हेलो एवरीवन, एक नई वैकेंसी रिलीज हुई है समेर की तरफ से, जो कि एक प्रीमियर आरएनएफ माइक्रोवेव रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैबोरेटरी है। और ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आती है। सो ऑल ओवर इंडिया इसके टोटल 5 सेंटर्स हैं। और ये वैकेंसी जो है आपकी रिलीज़ हुई है गुवाहाटी सेंटर की तरफ से। और पोजीशन आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल रहने वाली है। और इस एप्लीकेशन को अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है 11 अप्रैल 2025 रहेगी। वैकेंसी जो है आपकी रिसर्च साइंटिस्ट, प्रोजेक्ट असिस्टेंट एंड प्रोजेक्ट टेक्नीशियन की डिफरेंट डिसिप्लिन में आपकी वैकेंसी रिलीज़ हुई है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की आपको जैसे कि पता है कि मेरे चैनल पे फ़िज़िक्स की जितनी भी वैकेंसीज़ जो होती है वो अपलोड होती हैं। सो अगर आप वीडियो से कनेक्ट कर पाते हो तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। और अपने फ्रेंड्स या फिर ग्रुप्स के साथ शेयर भी किया करो, सो दैट वो भी ये सारी वैकेंसीज़ के बारे में अवेयर हो सके। सो दिस इज़ अ थिंग। और अब बैक टू द वैकेंसी। यहाँ पे अगर बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफ़िकेशंस की, तो रिसर्च साइंटिस्ट में R&F एंड माइक्रोवेव डिसिप्लिन में अगर आप अप्लाई करते हो रिसर्च साइंटिस्ट के लिए, तो अगर आपने बी टेक कर रखा हो या फिर एम टेक कर रखा हो इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, और आपके 55% मार्क्स बनते हैं, तो आप एलिजिबल हो। इस पोस्ट को आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे अगर आपके पास डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस नहीं है फिर भी अप्लाई कर सकते हो, बट अगर आपके पास अगर रहते हैं तो आपको प्रेफरेंस पहले दिया जाता है। जॉब डिस्क्रिप्शन भी आपका दे रखा है हर एक डिसिप्लिन में। हर एक जो भी वैकेंसी जो रिलीज़ हुई उसमें जॉब डिस्क्रिप्शन दे रखा है, आप इजीली उसके थ्रू गो थ्रू कर सकते हो। सेकंड डिसिप्लिन की अगर बात करें तो ये फिजिक्स से निकली हुई वैकेंसी है। इसमें आपकी डेजिग्नेशन जो है रिसर्च साइंटिस्ट की है। तो अगर आपने एमएससी कर रखी हो फिजिक्स में किसी भी यूनिवर्सिटी से, या फिर बी टेक कर रखा हो इंजीनियरिंग फिजिक्स में किसी भी आईआईटी एनआईटी से, और आपके 55% मार्क्स बनते हैं, तो आप एलिजिबल हो। यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस की नीड नहीं है। सो आप इजीली गो थ्रू कर सकते हो इस वैकेंसी को। प्रोजेक्ट असिस्टेंट की पोजीशन है। इसमें भी आपकी जो डेजिग्नेशन जो रहने वाली है प्रोजेक्ट असिस्टेंट की है। इसमें अगर आपने बीएससी कर रखी हो किसी भी यूनिवर्सिटी से और आपके 55% मार्क्स बनते हो तो आप एलिजिबल हो। एंड देन प्रोजेक्ट टेक्नीशियन में यहाँ पे फ़िल्टर की पोजीशन है, जिसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशंस में अगर कोई भी कैंडिडेट अगर पास है आईआईटी फ़िल्टर में, और किसी भी गवर्नमेंट एफिलिएटेड बोर्ड या फिर टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन एंड कंप्लीटेड एनसीटीवीटी, और उनके 55% मार्क्स बनते हैं, तो वो भी इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। एंड जो लास्ट पोजीशन जो रहने वाली है डिसिप्लिन टर्नर की है, जिसमें आपको दे रखा है कि अगर आपने आईआईटी टर्नर में पास किया कर रखा हो और आपके 55% मार्क्स बनते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। एंड देन मैकेनिक्स की पोजीशन है प्रोजेक्ट टेक्नीशियन में। यहाँ पे भी सेम क्वालिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट है। जॉब डिस्क्रिप्शन हर एक के लिए दे रखा है, आप इजीली देख सकते हो। और मैं पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, सो दैट आप अपने कोर्स के अकॉर्डिंग आप उसको अप्लाई कर सकते हो। इसकी सैलरी की बात कर लेते हैं, तो आपको जो सैलरी जो दी जा रही है रिसर्च या साइंटिस्ट के लिए, इसमें आपकी 32,000 पर मंथ आपको सैलरी दिया जाएगा। प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए 19,000 पर मंथ, एंड प्रोजेक्ट टेक्नीशियन के लिए 17,100 पर मंथ, एंड प्रोजेक्ट टेक्नीशियन के लिए 21,000 पर मंथ फॉर 3 ईयर के लिए मिलेगा। अगर आपने और भी अगर एक्सपीरियंस कर रखा है तो उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी जो है आपकी बढ़ जाएगी। एज लिमिट आपकी दे रखी है कि अगर आप रिसर्च साइंटिस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो आपकी मैक्सिमम एज आपकी 30 ईयर होनी चाहिए। और अगर आपने प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर प्रोजेक्ट टेक्नीशियन के लिए, तो आपकी एज 25 ईयर मैक्सिमम होनी चाहिए। अगर उससे एबव होती है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। एंड प्रोजेक्ट टेक्नीशियन के लिए 35 ईयर दे रखा है। और ये जो कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब की पोजीशन जो है आपकी 2 ईयर की रहने वाली है, और वो प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी यहाँ पे तो इन्होंने दे रखा है कि 2 ईयर का आपको कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। और स्क्रीनिंग टेस्ट आपकी इसके लिए रहेगी, जिसके लिए रिटन एग्ज़ाम या फिर स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। इसके लिए वो लोग डेट अनाउंस करेंगे कि कब आपकी स्क्रीनिंग रहने वाली है। इनके वेबसाइट पे आपको इन्फॉर्मेशन सारी चीज़ें मिलेंगी टाइम टू टाइम। और लास्ट डेट जो जैसे कि मैंने बता रखा है कि 11 अप्रैल 2025 है। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट क्या है, अगर आपका इंटरव्यू सिर्फ होगा या फिर रिटन टेस्ट होगा एट द टाइम,
तो यहाँ पे आपको प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ चाहिए, पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोग्राफ, टेंथ का स्टैंडर्ड जो भी टेंथ स्टैंडर्ड मार्क लिस्ट होते हैं वो, ट्वेल्थ की मार्कशीट चाहिए। अगर आप टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आईटीआई एंड आईटीआई के सर्टिफिकेट्स और एनसीटीवी के सर्टिफिकेट्स वगैरह चाहिए। अगर आप मतलब जैसे ही आपकी क्वालिफ़िकेशन सारी चीज़ें उसके अकॉर्डिंग आपके सर्टिफिकेट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट दे रखा है। एप्लीकेशन जो है आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, कोई भी पोस्ट वगैरह आपको नहीं करना है। और यहाँ पे और जब भी आप रिटन एग्ज़ाम के लिए या फिर इंटरव्यू के लिए अगर आप अपीयर होते हो तो उसके लिए आपको जितने भी आपके क्वालिफ़िकेशंस हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के 1 सेट फ़ोटोकॉपी एंड 1 सेट फ़ोटोकॉपी सारे डॉक्यूमेंट्स के होने चाहिए। और ओरिजिनल आपको एक पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटोग्राफ, ये सारी चीज़ें आपको ले जानी होंगी। और जैसे कि बताया कि और हाँ, एज रिलैक्सेशन आपको बिल्कुल नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि ये कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है, प्योरली कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है, तो एज रिलैक्सेशन आपको नहीं दिया जा रहा है। सिलेक्शन प्रोसीजर जो है ये आपको एट द टाइम ही आपको पता चलेगा कि इसके लिए किसके लिए आपकी रिटन एग्ज़ाम होगी, किसके लिए इंटरव्यू होगा। मोस्ट प्रोबेबली ऑल द पोस्ट के लिए आपका रिटन एग्ज़ाम ही रहने वाला है। और कुछ पोजीशन के लिए आपका इंटरव्यू भी हो सकता है, जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनके लिए इंटरव्यू भी रखा जा सकता है आफ्टर द रिटन टेस्ट। सो यहाँ पे टीएडीए कोई भी प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है स्क्रीनिंग के लिए। और सो दिस इज़ ऑल अबाउट। एंड एक चीज़ और है, यहाँ पे दे रखा है कि पोस्टिंग जो है आपकी, जो भी ऑल ओवर इंडिया 5 सेंटर्स हैं, तो किसी भी सेंटर पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप जब भी आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराओगे तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ज़रूर लेकर के जाना। वैसे नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप फिर भी अप्लाई कर सकते हो, वैसे तो इन्होंने बोला नहीं है। और सो दिस इज़ ऑल अबाउट एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।